Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द कम्युनिटीज, क्लाइमेट, स्पीशीज इंटरैक्शन, फीडिंग रिलेशन अमोंग द ऑर्गेनिज्म, सक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कम्युनिटीज। ठीक है, यदि हमें कम्युनिटीज के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें दिया गया है कि कम्युनिटीज को कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है क्लाइमेट। तो जो क्लाइमेट होता है उसके वजह से कम्युनिटीज कैसे इफेक्ट होती है। यदि कोई कम्युनिटी है जिसके हेयर्स पे या फिर तो जिसके स्किन पे हम कह सकते हैं काफी सारे हेयर्स है, तो ऐसी कम्युनिटी वहीं पे रहेगी जहाँ पे टेम्परेचर काफी लो होगा, क्योंकि उनका जो हेयर है उनको ठंड से प्रोटेक्शन देगा। अगर वो कम्युनिटी जाके डेजर्ट एरिया में रहेगी तो वो रह ही नहीं पाएगी। इसके लिए क्लाइमेट जो है वो कम्युनिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। फिर उसके बाद में दिया है स्पीशीज इंटरैक्शन। स्पीशीज इंटरैक्शन यानी कि वो जो कम्युनिटी होगी वो दूसरे स्पीशीज से या फिर तो दूसरे कम्युनिटी से कैसे इंटरैक्ट कर पाती है। यदि वो लोग अच्छे से घुल मिल के रह सकते हैं तो वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। सरवाइव, अगर वो लोग नहीं घुल मिल पा रहे तो वो नॉन सर्वाइवल हो जाएंगे, यानी कि फिर वो एक दूसरे को मार देंगे, तो वो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्पीशीज इंटरैक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर दिया गया है फीडिंग रिलेशन अमोंग दी ऑर्गेनिजम्स। यानी कि देखो, यदि एक एरिया में, ठीक है, किसी एक एरिया में केवल एक ही ग्राउंड है जहाँ पे वो लोग खा पा रहे हैं या फिर तो जहाँ पे वो लोग सारे ऑर्गेनिजम्स फीड कर पा रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उतने फील्ड में कैसे के सब लोग ऑर्गेनिजम्स फीड कर पाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि सपोज इस फील्ड पे केवल एक ही ऑर्गेनिज्म फीड कर पाएगा और दूसरे को वो अलाउ ही नहीं करेगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये लोगों का डेथ हो जाएगी क्योंकि भूखे से मर जाएंगे। तो इसके लिए फीडिंग रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर दिया गया है सक्सेशन। अब सक्सेशन का मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की मतलब कौन किसकी गद्दी पे कैसे बैठेगा, ठीक है। तो यदि एक पीढ़ी जाने के बाद दूसरी पीढ़ी आना, दूसरी पीढ़ी का भी सेम चीजों में एग्री करना, इसको हम कहेंगे सक्सेशन। तो ये चारों के चारों चीजें जो है वो कम्युनिटीज को इन्फ्लुएंस करती है, इसीलिए हमारा राइट आंसर है डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।